चलिए आज हम लोग कल जहाँ पे छोड़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। कल हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक चीज़ें वहाँ पे ठीक डिस्कस किए थे, जहाँ पे हमने ये देखा था कि उसकी मीनिंग क्या होती है, हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब हमने उसमें एक चीज़ और देखा कि हमने उसमें बेसिक चीज़ों के साथ कॉन्सेप्ट भी देखा। अब कॉन्सेप्ट में भी हमने क्या क्या देखा, आइडेंटिटीज़ देखे, उसको प्रूफ किए और आज उन आइडेंटिटीज़ के बेस्ड ऑन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कल एक्चुअली हमने जो ट्रायंगल पे डिस्कस किया था उसमें 3 चीज़ का मेजरमेंट था। कितने चीज़ों का? 3 चीज़ों का मेजरमेंट था। पहला कौन सा चीज़ था जो मेजरमेंट में आया था हमारा? साइड्स, देन एंगल्स, देन एरिया। चलिए आज उसके बेस्ड ऑन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके ए.आई. त्रिपाठी का क्वेश्चन है जो 2010 से पहले हमारे जेईई की जगह हुआ करता था। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता क्या है? कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, पहले ध्यान दीजिए, जो भी आपके जेईई के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? उसका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप उसको पार्ट्स वाइज सॉल्व करिए, पार्ट्स में, सेक्शन वाइज। तो फर्स्ट सेक्शन क्या है? कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अच्छा, एक स्क्वायर हमको क्या करना है? कंसीडर करना है। ये चलिए हमने एक स्क्वायर क्या किया? कंसीडर किया, जिसके साइड्स कितने हैं आपके पास? 4 सेंटीमीटर। ठीक, एक स्क्वायर हो गया। आफ्टर दैट क्या बोला है? नाउ ध्यान दीजिएगा, नाउ इफ अ मैन रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड, जो भी साइड है यहाँ से आपका 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। अब दौड़ेगा तो कोई ना कोई पाथ होगा। ठीक है, कोई ना कोई क्या होगा? पाथ होगा, तभी तो दौड़ पाएगा, ऐसा थोड़ी दौड़ेगा। ओके, ये हो गया आपके पास पाथ। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दौड़ रहा है ना, ठीक है। फ्रॉम साइड ऑफ द स्क्वायर हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, मतलब वो बंदा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, वो दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहुँच गया है। अब यहाँ पे साइड खत्म हो गया। अब क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड, ये भी साइड है, यहाँ से क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या है? एक सर्कुलर पाथ बन गया। क्या बन गया? एक सर्कुलर पाथ, तभी तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। सिमिलर वे में ये होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या होगा आपका? 1 सेंटीमीटर। ये जो पाथ है, इसी पाथ में क्या कर रहा है? ये आदमी दौड़ रहा है। ठीक है, अब दौड़ते हुए हमको ये चेक करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि मैं जो मेरा यहाँ पे मार्क करता हूँ, एक काम करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक, ये जो हमारा दिख रहा है, ये क्या है आपका? देखते चलिए, ये आपका क्या है? स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ है। दिख गया ये कौन सा पाथ है? स्ट्रेट पाथ है। तो सबसे पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे 4 हो गया? देखिए, ये जो हमारे पास पॉइंट है स्क्वायर का या साइड है, उसी के तो पैरेलल पहले दौड़ेगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस आपके साइड्स के होंगे, जितना लेंथ आपके साइड्स के होंगे, उतना ही लेंथ इसका होगा, उसका पाथ का भी होगा, जो कि एक लेंथ वाइज है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम एक बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की। जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा?
ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन रेगुलर पाथ। देखिए यहां तक तो ट्रेवल हो गया। आफ्टर देन वो जैसे ही एफ पे आया उसको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर पाथ लेना पड़ेगा। तभी जो डिस्टेंस है यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर, तब भाई यहाँ से भी होना चाहिए इसका 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, इधर रेडियस जैसा दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बात करेंगे प्लस सर्कुलर पाथ, ठीक, टोटल डिस्टेंस यही होगा। अब जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा 4 + 4 + 4 + 4, ये आपका रेगुलर पाथ है जिसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 4 4 4 4। आफ्टर दैट जो सर्कुलर पाथ है वहां देखिए, जैसे कि मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ये पॉइंट हो गया F और ये पॉइंट हो गया आपके पास G। यहाँ से देखिए ये आपके पास पहला पार्ट हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ देखिए ये A है और ये क्या है आपके पास H, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है। वापस इसको ज्वाइन करिए तो एक सर्कुलर पाथ हो गया, क्वाड्रेंट दिख गया आपके पास। सिमिलर वे में आपके पास कौन सा पॉइंट होगा B, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है और ये कौन सा है आपके पास C। वापस ज्वाइन कीजिए तो अगेन एक क्वाड्रेंट मिला। सिमिलर वे में यदि हम बात करते हैं पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपके पास E, ये हो गया आपके पास पॉइंट D और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या 1। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ज्वाइंट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 4 क्वाड्रेंट मिल रहा है। यदि सभी को मैं क्या करता हूँ ज्वाइंट करूँ, सभी को क्या करूँगा मैं ज्वाइंट करूँ। आफ्टर ज्वाइनिंग मुझे क्या दिख रहा है, एक सर्कल फाइंड आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक सर्कल। तो ध्यान दीजिएगा टोटल लेंथ कवर्ड इन अ सर्कल फॉर्म इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसलिए हम लिख सकते हैं 2πr। हम क्या लिखेंगे 2πr। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो r है वो है कितना, ये r की वैल्यू है 1। देखिए r की वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया, ऐड करिए 16 + 2, ओके, पाई की वैल्यू होता है 3.14 × 1। तो 16 प्लस, ध्यान दीजिएगा ऐड कीजिएगा, ये हो गया 28, 6.28। तब आगे हम और बढ़ेंगे और ऐड करने पे हमको मिलेगा 22.28 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पहले इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करना, जितना बोला जाए उसके अकॉर्डिंग से चलिए। फिर ये सोचिए कि जैसे वो चलना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, पहले नॉर्मल पाथ में दौड़ा, आफ्टर देन पहुंचने के बाद उसको क्या करना है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसी पाथ को कंटिन्यू करना है, रिज्यूम करना है। जब आप रिज्यूम करने जाओगे तब यहाँ देखोगे एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है। सिग्नल में यहाँ पे भी एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी हुआ। जब सभी सर्कुलर पाथ को आप कनेक्ट करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, सर्कल दिखाई देगा। अब सर्कल का ध्यान दीजिएगा, जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। क्या होता है 2πr, यही टोटल लेंथ ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ, यही होता है। आफ्टर दैट r की वैल्यू आप चेक करने जाओगे तो ध्यान देना जितना डिस्टेंस आपके इस साइड से इस पाथ तक होगा वही तो क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो रेडियस = 1। आफ्टर कैलकुलेशन 22.28 आपका फाइनल आंसर हो गया। अब मैं देखो क्वेश्चन है ना, ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जो कि जेईई मेंस का है। ये तो एक वाली का क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं जेईई क्वेश्चंस की तरफ। हमने आपको कल ही बताया था एकदम बेसिक जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, वहां से एक क्वेश्चन आपका आना ही है। चलिए
लेट एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 बाय के साइन पावर के एक्स प्लस कॉस पावर के एक्स where x belongs to real number and k is greater than or equal to 1, then f of 4x minus f of x 6 इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं काम करता हूँ, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/12, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है आपके पास 1/3। तो चार में से कोई ना कोई ऑप्शन है, ठीक। अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है आपके ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, सिमिलर पैटर्न पे आपके 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट लगभग यही रहेगा। बदलेगा क्या, जहाँ साइन है वहाँ कुछ और टी रेशियो दे देगा, कॉस है वहाँ कुछ और दे देगा, प्लस वहाँ पे माइनस दे देगा, और आपको यहाँ पे कुछ और पूछ देगा। लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है यही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है आपके पास क्या है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो गिवन डेटा क्या है, f ऑफ k इज इक्वल टू 1/k साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, पहले ये दिया गया है। अब यहाँ देखिएगा, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सबसे पहले f ऑफ x 4, f ऑफ x 4 यही चाहिए आपको। तो भाई यहाँ देखिए, यदि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जो चाहिए, अच्छा इसमें ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए मुझे क्या चाहिए, f ऑफ x 4 चाहिए पहले। तो क्यों ऐसा चाहिए भाई, मुझे तो दोनों का डिफरेंस चाहिए, मैंने सेपरेट निकाला, तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेपरेट निकालने जा रहा हूँ। अब दोनों को कंपेयर करूँगा, तो कंपेयर करने के बाद एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे k की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रहा है, 4। देखिए दोनों को क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयर क्या होगा, आफ्टर कंपेयर आपको क्या फाइंड आउट होगा, k की वैल्यू 4। अब जब k की वैल्यू 4 है तो आपके पास और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ दिया कंडीशंस। इस कंडीशंस को यहाँ से चेक करिए, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ भाई, k की वैल्यू 4 है, यहाँ देखिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी, मतलब इसको क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो f ऑफ x 4 इज इक्वल टू 1/4 साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कल हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाए थे, उस आइडेंटिटीज में क्या था, ध्यान दीजिएगा, 11 की आइडेंटिटी थी ना ये, 4x प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यही है आपके पास, ठीक। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, 1/4, इसका सब बॉक्स में डाल दो, ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है। ये 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये आपके पास फाइंड आउट हो गया किसकी वैल्यू, f ऑफ x 4 की वैल्यू, ओके। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि क्या है आपके पास, f ऑफ x 6, जिसकी वैल्यू निकालनी। तो ध्यान देना, सिमिलर वे में आफ्टर कंपैरिजन यहाँ क्या पुट अप करेंगे, k इज इक्वल टू 6, क्या पुट अप करोगे, k इज इक्वल टू 6 पुट अप करोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x, ये आपके पास हो गया। सिमिलर वे में कल हमने आइडेंटिटी देखा था, वो क्या था, पावर 6 cos पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यही आइडेंटिटी था हमारे पास, ओके।
पढ़ते हैं इसी आइडेंटिटी की तरह, तो अपने को क्या मिलेगा, f of x 6 is equal to 1/6 1 minus 3 times of sin square x cos square x, ये आपके पास हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है, f of x 4 और f of x 6 की वैल्यू है, आपस में क्या करते हैं, इसको डिफरेंस करो, माइनस करो, तो क्या मिलेगा, f of x 4 minus f of x 6, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, 1/4 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखते जाओ, 1/4 माइनस 1/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हो गया इसकी वैल्यू, बीच में लगा है माइनस, अब मिलेगा 1/6, ठीक है, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, फिर हो जाएगा माइनस 1/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो तो क्या मिलेगा, 1/2 sin स्क्वायर x, जो पहले से उसको लिख दो। अब देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में, तो कैंसल आउट, तो आपको क्या मिला, 1/4 माइनस 1/6, दोनों के एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा, 12, ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 माइनस 2, तो आपको मिला 1/12, ये जो 1/12 मिला है यही आपका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे और क्वेश्चन है वो करना है आपको। ये सब जेईई क्वेश्चंस है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। For any theta belongs to pi/4, pi/2, the expression the sin theta minus cos theta power 4 plus 6 sin theta plus cos theta whole square plus 4 sin पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं चार ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 13 माइनस 4 cos पावर 6 थीटा, ऑप्शन नंबर सी है 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos पावर 4 थीटा, ऑप्शन नंबर डी 13 माइनस 4 cos पावर 4 थीटा
प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है। ठीक है, जब ये आपके पास है तो आपको क्या करना है इसके, ठीक है, ध्यान देना, इसको सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ये जेईई मेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को बार बार लिखने में प्रॉब्लम होता है। एक काम करता हूँ, जहाँ मैं साइन थीटा होगा वहाँ लिखूंगा s, जहाँ cos थीटा होगा वहाँ लिखूंगा c। अब देखिए मैं जब सॉल्व करने जा रहा हूँ तो क्या क्या मिलेगा देखते जाइए। 3s माइनस c का होल स्क्वायर, देखिए पावर 4 है ना, अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 6 टाइम्स ऑफ s प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ s पावर 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, a माइनस बी, देखिए s माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही आ गया आपके पास। प्लस अगेन यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, और पहले से कौन बैठा भाई 4 टाइम्स ऑफ s पावर में 6। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखते चलिए, ये आपने कल 10th क्लास की जो रीजन क्लास थी उसमें ये आइडेंटिटी आपने देखा था, s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जब ये 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2sc का स्क्वायर साइन कॉस प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4, ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात है। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, s स्क्वायर का होल क्यूब, s स्क्वायर का होल क्यूब अपन ये लिख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या कर सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2sc हो गया प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आगे जा रहा हूँ, फिर से देखते चलिएगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 3 प्लस 12 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ऑफ, देखते चलिएगा sc प्लस 6 प्लस 12 sc 4। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना, ऐसा बाजू में लिख देता हूँ छोटा सा, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब चाहिए तो b क्यूब मतलब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a, ध्यान देना b स्क्वायर का मतलब पावर 4। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करूंगा तो क्या क्या मिलेगा देखते चलिए। 3 प्लस 12s स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ऑफ sc प्लस 6 प्लस 12 टाइम्स ऑफ sc प्लस, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा ये 4 माइनस 4c पावर में 6, देखिए 3 × 2 6 माइनस 12c स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, कुछ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो 12c पावर में 4, ठीक है, 3 इंटू 4 ये भी 12 होगा। ठीक, अब देखो आगे कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल करते चलो। देखिए यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपके में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कहाँ कहाँ कैंसिल हो रहा है देखते चलिए, ठीक है। देखो आपके पास 12s² अच्छा भाई ये मिस हो गया, क्या मिस हो गया, ये आपके पास आएगा, ध्यान देना 12s²c², तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा पहले,